हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद आज का सेशन डिफिकल्ट है, जिसे हम प्यार से पढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। याद रहे, आज के सेशन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिन्हें ज़्यादातर बच्चे पेपर में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखना और क्वेश्चंस को सीखना। मैं सारी कैलकुलेशन ईमानदारी से करूंगा। ये पहला इजी है। यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है और 24% का लॉस होता है। प्यारे दोस्तों, जब 24% का लॉस होता है तो 100 में 24 कम कर दो, यानी 76% की वैल्यू 24 रुपए हो गया। भाई, हर चीज 100% होती है, 24% लेस कर दिया तो 76% इज इक्वल टू 24। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता, इफ ही वांट टू मेक अ 14% प्रॉफिट, इट मींस गाइस 114% की वैल्यू चाहिए। इसका आंसर हमें निकालना है। बड़े इजी वे से इस क्वेश्चन को करेंगे। करते क्या है, 19 से ये जाएगा 4 बार में और 19 से ये जाएगा 6 बार में। 4 में किसका गुणा करें कि 24 हो जाए, तो आप कहोगे 6 का कर देंगे, तो 6 में भी किसका गुणा कर दो, 6 का, अर्थात 36 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन मेंस का था, लेकिन यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। यह बात सभी लोग याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे आज कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जो बहुत परेशान करते हैं पेपर में और जिनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर को बर्बाद करने के लिए आता है कभी कभी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस वास्तव में आपको अच्छे लगने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले, जिससे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे तो कॉन्सेप्ट को समझिए। हाँ, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है और बहुत टाइप के क्वेश्चन होंगे आज एक ही टाइप के क्वेश्चन के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है समझ। कॉन्सेप्ट कहता है कि सेलिंग प्राइस सेम, ज्यादातर क्वेश्चन में कहेगा सेलिंग प्राइस सेम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कहता है दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य समान है, पहले में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए या वैल्यू बताइए। माना जैसे इसमें पहली वस्तु में क्या हो रहा है, माना पहली वस्तु में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा मान लीजिए, और दूसरी वस्तु में 5% का लॉस हो रहा है। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में जाएगी। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 19 में जाएगी। बट इस क्वेश्चन में मेंशन है सेलिंग प्राइस सेम, यानी यहां 19 का आप गुणा कर दीजिए और यहां 11 का गुणा कर दीजिए। ऐसा करते 190 220 यानी 410 हो जाएगा। और यहां पर आप करोगे तो 199 नहीं, 209 418 हो जाएगा। 410 की चीज 418 में 8 रुपए कमाए आउट ऑफ 410 गुणे 100। तो ये कैलकुलेशन वाले हैं। अभी यहां वैल्यू आसान है तो बड़े इजी वे से हो जाए कि 80/41% आ गया। पर आज के क्वेश्चन में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ। कुछ बच्चे फॉर्मूले याद करते कि 100 P माइनस L माइनस का 2PL अपॉन 100 प्लस P 100 माइनस L। हम इसका भी सहारा लेकर आंसर को बता सकते हैं। यह फॉर्मूला होता है इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन का। सीजीएल में जो ये क्वेश्चंस आते हैं, इनका एक लेबल होता है, आप पहले ही क्वेश्चन से अंदाजा लगाइएगा। ठीक है, यहां अंधी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि ये कहेगा अधिकतर क्वेश्चन में दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। यही एक मुद्दा बना देगा और कैलकुलेशन ला देगा। कहता है दो वस्तुओं में से प्रत्येक 5104 के मूल्य पर बेचा गया, उनमें से एक वस्तु पे 16% का लाभ हुआ और दूसरी पर 12% की हानि हुई।
विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक चीज समझो, यहां 5150 का कोई यूज नहीं। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस एज ए परसेंटेज है। क्या है? एज ए परसेंटेज है। अगर आपकी इच्छा है तो आपको अभी हमने एक फॉर्मूला बताया 100 P माइनस एल माइनस का 2PL। ये इच्छा पे डिपेंड है कि आपकी इच्छा है कि सर हम ये लगा के चेक करें, ठीक है, तो आप इसका भी सहारा ले सकते हो। पहले इससे करने की हम कोशिश करते हैं, फिलहाल हम इससे बताएंगे नहीं, पर हम आपको इसमें तो एक बार कोशिश करते हैं। 16% लाभ है, 12% हानि है, तो इसका अंतर 4 आया, रख दिया, यानी ये 400 हो गया। 16 गुणे 12 192 होता है, बिल्कुल 192। 16 गुणे 12 192 ही होता है। और जस्ट उसका दुगना 192 का दुगना 4 और 19 दूना 38 ऐसे आया। नीचे ये 200 हो गया, इसका अंतर 4 हो गया, 204 नीचे हो गया। या तो आप इसकी कैलकुलेशन करो, ऊपर आया 14, कितना आया? 16 आएगा ऊपर। 400 में 384, 16/204, ये चीज आ गई। अब ये चीज एज ए परसेंटेज में होता है, ये बात याद रखना। तो आप 16 में 204 का जब भाग देने गए तो दशमलव लगा, 0 आया, फिर आप 0 लगा लो, सीधी सी बात है, 0 लगेगा, तो यहां 0, 204 यानी 8, इसका आंसर ये आएगा 0.08%। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 0.08%। अगर आपने फॉर्मूले का यूज किया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद मेरे भाई, एक बच्चा जो लिख रहा है डिजिटल बोर्ड की बधाई, धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक लेवल के क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आई होप गाइस ये चीज समझ गए होंगे। अब यहां भाग दोगे तो अप्रॉक्स में 0.07 समथिंग, तो आंसर 7 समथिंग में ये वाले में जाएगा, मतलब ये आंसर। इस क्वेश्चन का वन ऑफ द बेस्ट मेथड अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो तो। सर ऐसा क्यों? आपको सारी कैलकुलेशन से बचाएगा। अभी धीरे धीरे हम दोनों प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो पहला तो ये खेला हो गया, बोलो हां। अगर हम इसी क्वेश्चन को 16 और 12 है, अब हम कैलकुलेशन को लेके बताते हैं। जी हां, 16 और 12, तो 16% प्रॉफिट का मतलब हुआ 16/100, 16/100, जिसे 4/25 कहेंगे। यानी 25 की चीज 4 जोड़ दोगे, 29 में बेची गई। 12% लॉस का मतलब माइनस का 3/25 आएगा, यानी 25 की चीज 22 में। यस या नो? बट क्वेश्चंस में कहता क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है, यानी एसपी समान है। एसपी समान है तो 22 का गुणा कर दो, यहां 29 का गुणा कर दीजिए। अब आप यहां देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब एक चीज समझो, इससे 25 तो कॉमन ही रहेगा, 22 29, तो 22 29, तो ये 25 ऐसे, 22 29 का योग होता है 51। यस या नो? बिल्कुल यस। और 25 एकम 25, 2 हासिल 125 और 2 127, मतलब 1275 आया। अब यहां की कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। देखो कहीं ना कहीं 29 गुणे 22 और ये 2 बार है तो जुड़ेगा, ठीक है। जैसे ये चीज हमने जोड़ के ही लिखी है, जब इनका इसमें गुणा इसमें, तो वो जोड़ना ही हुआ कि 25 कॉमन होगा और 22 29। यहां पर आप देखा जाए 22 भी कॉमन, 29 भी, तो देखा जाए आप क्या करो, 29 का 4 गुना, भाई 2 इससे ले लो और 2 का गुणा करोगे, भाई होगा क्या कि 2 टाइम्स 29 गुणे 2 22, ये हो गया 58 दूना 58, 29 चौका कर लो मेरे भाई, 116 हो गया। और 11 का गुणा ये करना पड़ेगा, तो यानी 6 ऐसे आएगा, 7 ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे, 1276 आया। 1275 की चीज अगर 1276 में बेचोगे, 1 रुपए कमाओगे, किसमें? 1275 में। और गुणे कितना? 100।
अब ये कैलकुलेशन है यहां पर, अब यहां अंधी नहीं चलेगी। देखा जाए 25 से ये 4 बार में गया और 25 से ये 51 बार में गया। 4/51 देखिए कितने प्यार से भाग देंगे। 4×51 ऐसे, दशमलव लगाओ, जीरो अभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर जीरो लगाओ तब, तो ये कहीं ना कहीं 7 बार में, मतलब समथिंग ऐसे जाएगा 0.07%। पर अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे बच्चा, तो आपके सामने आंसर आएगा 0.08%। तो याद रहे ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, और चीजों को सीखो। एक लेबल, देखिए आज की क्लास क्या है, थोड़ा सा लेबल की है, ठीक है, बढ़िया से सभी लोग सीखिए। और ये ना सोचो कि किस टाइम क्लास स्टार्ट कर दी, क्या, पहले पढ़ाई पर फोकस, बाकी अंत में चर्चाएं, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला याद ही करो, एक याद करो। देखो पूरे चैप्टर में हम फॉर्मूले याद नहीं कराते हैं, पर एक याद करो, मजबूरी है बच्चा, ठीक है। क्यों? अगर आप सीजीएल में कैलकुलेशन में बैठ गए, जैसे ये कैलकुलेशन तो ना के बराबर है भाई, कोई बड़ा इंटू नहीं हुआ, कोई बड़ा भाग नहीं हुआ, और इसमें क्या है कि माइंड में प्रेशर रहेगा। 29×22 करने में भी आपके हाथ पेपर में एक बार ऐसा होगा कांपेंगे। फिलहाल तो हम कराएंगे ही कराएंगे, पर हम आपको बता रहे हैं। तो एक छोटा सा याद करो, क्या, कि जब दो आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, पहले में प्रॉफिट दूसरे में लॉस, और ओवरऑल हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, तो 100 P - L - 2PL अपॉन 100 + P 100 - L रटेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, छोटी छोटी बातों को सिखाता हुआ मासूम सा टीचर 159 नंबर क्वेश्चन, 159 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां हमसे वैल्यू बोली गई है, यहां हमसे परसेंटेज नहीं बोला गया। तो आप अपना बेसिक मेथड से आराम से लगा दो, समझते हैं। अभी ने 625 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि। देखिए 14% की हानि बहुत प्यार से बताएंगे, सारे कैलकुलेटिव है। 14/100 जिसे समास 7/50। पहले कह रहा है हानि, यानी 50 की चीज 43 में बेची। क्यों? क्योंकि ये माइनस हो गया। 50 की चीज 7 कम 43 में बेची। फिर कहता है दूसरी वस्तु को 14% लाभ, 14% लाभ यानी 50 की चीज कितने में बेची? 57। मतलब अब ये प्लस का हो गया, 50 और 7 57, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। मतलब फिर से कह दिया कि सेलिंग प्राइस आर सेम, राइट? क्या बोला? सेलिंग प्राइस आर सेम। जब सेलिंग प्राइस सेम बोल दिया बच्चा, चीजों को समझो। यहां 57, यहां पर भी 57, और यहां पर 43 और यहां 43। अब करना क्या है, क्योंकि हमें वैल्यू के साथ भी खेलना होगा तो कैलकुलेशन आएगी। समझो, पहले तो हम इसी को समझते हैं। 57 43 का योग कर लो, क्योंकि 50 50 कॉमन होगा, तो 57 और 43 का योग 100 होता है। बोलो हां। और 50, तो ये वैल्यू हो गई कितना? 5000। भाई इन दोनों का खेला हो गया 5000। अब हमें इसका खेला करना पड़ेगा। देखो इसका खेला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां हमसे जो पूछ दिया है बच्चा, उन्होंने पूछा उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताओ। लागत मूल्यों में अंतर, तो अब तो हमें आसान हो गया थोड़ा सा ये क्वेश्चन। लागत मूल्य में अंतर, ठीक है, हमने दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दिया है। अब ये लागत मूल्य है, इसका अंतर यानी 57 और 43 का रेशियो हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनका रेशियो लेंगे तो ये तो कट जाएगा। अब इसका योग है बच्चा 100, यही 100 बराबर किसके? 624 के। किसके? 624 के। तो 1 बराबर 6.24 हो गया। अब इन दोनों का जो अंतर आया, तो आप कह सकते हो इनका अंतर 14 ही होगा। कितना होगा? इसमें 14 जोड़ोगे 57 आएगा, 14 जोड़ोगे 57, 14 होगा।
तो यहां पर 14 और इसमें भी 14 का इंटू कर दो। 14 चौकू कुछ ना कुछ होता ही होगा, कितना होता है 28 56। तो 14 के पाड़े में 14 चौकू 56, यानी ये चीज बन रही होगी क्योंकि इसी की लास्ट में 6 है। 56 5 हासिल, 28 5 33 3 हासिल, 14 6 84 84 3 87। तो यहां पर कैलकुलेशन से हम बच गए। इट इज 7.36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 87.36 इसका आंसर आएगा। बोलो हां। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को समझाया जाएगा। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं, यह बात याद रखना। जो बच्चे एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी ये क्वेश्चन सीखें, क्योंकि हमने सेट कराए हैं उसमें भी आए। तो याद रहे, आज मैंने रिव्यू भी लिया तो बच्चे कह रहे हैं जो क्वेश्चंस है थोड़े से कैलकुलेटिव आए। तो कैलकुलेटिव वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ और नहीं। आता सभी को है, कर नहीं पाता पेपर में, बस ये खेला है। चलिए तो इनको सीखिए। एसएससी की मैथ पढ़िए अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये एसएससी के एग्जाम की मैथ है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा गया। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ हुआ, दूसरे पर 12% की हानि। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई? यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस बोला जा रहा है, एक वैल्यू पे है। अगर वैल्यू ना होता तो हम फॉर्मूला लगा देते 100 ब्रैकेट में P माइनस L माइनस 2PL अपॉन 100 प्लस P और 100 माइनस L वाला। बोलो हां। यहां नहीं, उसमें 18% का लाभ हुआ। 18% जिसे समाज 9/50 के नाम जानेगा, यानी 50 की चीज 59 में बेचा। 12% हानि हुई। 12%, तो आप 12% को क्या लिखेंगे? 3/25, मतलब 25 की चीज 3 कम कर दो 22 में। बट क्वेश्चंस में हमसे कह रहा है क्या? दो वस्तु में प्रत्येक इतने की कीमत पर बेचा, मतलब दोनों वस्तु को 10,384 बेचा। दैट मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस। क्या है? दिस इज द सेलिंग प्राइस। मतलब दोनों आर्टिकल का जो एसपी है बच्चा वो सेम है। दोनों आर्टिकल का जो एसपी है, अब देखिए यहां 59 था, तो देखो 59 है तो इन दोनों में 59 का गुणा कर देंगे। यहां 22 था, दोनों में 22 का गुणा कर दिया। एक चीज समझो, ये वैल्यू जो ये लिखी है 22 इंटू 59, यही वैल्यू हमारी है किसके बराबर? 10,384 के। सर भाग दीजिए, तो हम तो ईमानदार है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी। 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से 99 यानी 9। फिर आया कितना? यहां 103 तक आया 9, 4 से स्मल, फिर 4 से स्मल तो 48, 944 आया। उसके बाद भी देखो 2 से इसको काटो, क्या ये जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 ऐसे आया और 14 का 7 आया, 472। क्या इससे जाएगा? बिल्कुल। 9 8 72 होता है और 40, यानी 8 बार में। मतलब कि इससे ये जो है इसका मिलन, तो ये 8 बार में जाता है। यहां समाज के सामने आ गया। या तो आप कह सकते हो 8 का मल्टीपल आंसर है, सीधी सी बात। तो 178 तो 8 का मल्टीपल नहीं होता। बट क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये आप डिसाइड नहीं कर पाए हो, ये भी मुद्दा है। अब हम ऐसा करेंगे, जोड़ेंगे। कैलकुलेशन है और पेशेंस रखना है। देखो मोटा मोटा आप देखो, क्या मैं 50 को 25 लिख सकता हूं? सर कैसे 50 को 25? अगर 22 को मैंने 44 कर दिया तो 50 को हम 25 भी तो कर सकते हैं। भाई जो नीचे वाली वैल्यू का मान है वही तो इसका होगा। कहोगे यार बिल्कुल सही सर, तो 25 तो कॉमन ले लो। 59 44 को जोड़ोगे, 9 4 13, मतलब 103 आया। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो ये पहले 22 50 प्लस 59 25 ये आएगा। अभी यहां खेला है, इसकी कैलकुलेशन समझो। एक्चुअल में 59 इंटू 22 इंटू 2 करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसका डबल किया और फिर 2 से गुणा कर दिया, तो बड़ा आसान रहेगा।
तो 59 का डबल 118, 118 का दुगना 236, 118 दुगना 236, अब गुणे 11, बात बराबर है। देखिए पूरी कैलकुलेशन जब किसी टीचर को करनी होती है ना तो मेहनत होती है। तो ये 2596 आ गया, ये 2596 आ गया, यहां जाएंगे तो 2575 आ गया। अब 2575 की चीज अगर 2596 की दोगे तो 21 यूनिट का प्रॉफिट होगा, और आपके सामने एक यूनिट बराबर 8 के आया है, तो 21 गुणे 8 ये तो प्रॉफिट हुआ, यानी 168 का प्रॉफिट हुआ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 168 एज ए प्रॉफिट, एज ए प्रॉफिट। तो बच्चा ये है कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो आते हैं सीजीएल के एग्जाम में। नवीन जी फिर से मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज दिखता नहीं है, इतने मैसेज आते रहते हैं। तो आप बताइए आज के सेशन में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना पेशेंस। भाई सीजीएल ऐसे नहीं निकलता, एसएससी के एग्जाम ऐसे नहीं निकलते। जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आता सभी को है, कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अभ्यास पहले से करनी है। और आज का पूरा सेशन खतरनाक क्वेश्चन, जहरीले क्वेश्चन में है, यानी कैलकुलेशन पे, और सब में कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है शायद ये। अच्छा एक चीज देखो, अब इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं। सर कैसे इस क्वेश्चन में बच सकते हैं? वैसे है तो किताबों में तो बहुत भर भर के कैलकुलेशन है, बचेंगे कैसे पहले समझो। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 4956 में, तो इसका यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे ऑप्शंस एज ए परसेंटेज में, तो इसका यूज करना कोई वाजिब भी नहीं है। उनमें से एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचा, दूसरी को 16% हानि पर बेचा, विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। हमने आपको आज एक फॉर्मूला कहा था कि भैया इसको याद कर लो, तो आप पुराने तरीके से थोड़ा सा बच सकते हो इन सारी कैलकुलेशन से। जब एसपी सेम हो, जब एसपी कंडीशन अप्लाई है, तब आप लगाओ 100 माइनस पी माइनस एल माइनस का 2pl अपॉन 100 प्लस पी 100 माइनस एल। याद करो, एक फॉर्मूला पूरे चैप्टर में पढ़ सकते हो। कहते नहीं जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है। अब यहां वैल्यू ही 18 16, अब 10% 20% 30% दिया तो करना आसान होता है। अब 18% 16% तो कैलकुलेशन तो आएगी आएगी, सीधी सी बात है भाई। इसी क्वेश्चन को 18 और 10 की जगह 10 और 5 कर दो, आसान हो जाएगा, समझ गए। तो P की जगह 18 रखना है और L की जगह 16। देखिएगा इसका अंतर 2, यानी 100 के साथ 2 का गुणा यानी 200 हुआ। अब यहां 18 गुणे 16 करना पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। 17 का स्क्वायर 288 आएगा, 18 गुणे 16 288, और दुगना ये भी मैटर है, तो इसका मतलब हानि में जा रहा है क्वेश्चन। 8 दूनी 16 है 17, और 4 1 5 576। नीचे आ गए तो ये 200 तो ऐसे रहेगा, इसका अंतर 2 आएगा 18 16 का, यानी नीचे 202 हो गया। इसको घटाओ तो माइनस का 376 अपॉन 202 बचा। एक छोटा सा भाग देना है, आप ज्यादा उसमें ना जाना। आप देखो एक चीज समझो, एक तो हानि हो रही है, तरीका समझना। अब ये नहीं कि तुम आप प्रकाश सर स्टूडेंट हो, काली जादू तो सीखने चाहिए। एक तो हानि हो रही है, सबसे बड़ी बात 202 एकम 202, मतलब एक बार में, वो भी हानि में यही है। ये 21% लाभ में नहीं जाएगा, ये 1.9 लाभ में नहीं जाएगा, और ये दुगना 202 2 पॉइंट नहीं तो हानि है। तो आंसर इसको हम बोल सकते हैं 1.9। कितना बोलेंगे? 1.9%, 161 का। याद रहे, इससे आसान तरीका दिया लेके ढूंढो। क्यों? एक लाइन ये जो ग्रीन कलर से लिखा है, बस उतना ही सॉल्यूशन है मेरे भाई। किताब देख लेना या कोई भी राइटर को पढ़ लेना, आपको एहसास हो जाएगा। याद रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आज की डेट में सभी एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाए, चाहे सीएचएसएल हो जाए। अभी देखो एमटीएस में जहरीले क्वेश्चन आए कई सेट में, वो थे यही क्वेश्चन जो बच्चों के पेपर खराब किए। पर बच्चा कहां मानेगा? बच्चा तो कहेगा सर यहां एसएससी सीजीएल जगह जीडी लिखाओ, एमटीएस लिखाओ, सीएचएसएल लिखाओ। अरे देवताओं, सब आएगा।
याद रहे, ये वही क्वेश्चन है जो आज की डेट में प्रॉफिट लॉस के लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आजकल अब हम क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में आने वाले समय में हम ये हटा ही देंगे कि किस सन में कौन सा किस एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो बच्चा बड़े बढ़िया से पढ़ता है। समझ गए ना, खतरनाक जहरीले क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप जर्नल वे में कर रहे हो या आपने एक मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो भी ये टफ होगा। फॉर्मूला से ये आसान हो जाएगा। दो वस्तु में प्रत्येक का 962 के रूप में बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर 30% का लाभ होता है और दूसरी को 26% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि। फिर से समझो, इस क्वेश्चन में याद रखना एक ही फॉर्मूला याद करा रहा हूं पूरे चैप्टर में, और उसमें भी हम कॉन्सेप्ट देते रहते हैं। जब दो आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस क्या हो बच्चा, सेम, बार बार लिखेंगे, पहले में प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में लॉस, तो आपको एक फॉर्मूला अब याद कर लेना चाहिए, वरना सीजीएल के सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के आएंगे विद इन 1 मिनट नहीं बनने वाले और डिप्रेस हो जाओगे। ये फॉर्मूला, अब देखो कैलकुलेशन भी कितना, 30 में से 26 गया 4, तो सीधे ये 30 ये 26 तो 4, सीधे ही 400 लिखो। अब 30 गुणे 26 तो नहीं, ये अब दुगना हो जाएगा, यानी 60 गुणे 26 करना पड़ेगा। तो छचरंग 36, छचरंग 36, छचरंग 36, 3 हासिल, 12 3 15, 1560, यानी यहां पर भी जबरदस्त लॉस ही होगा। नीचे आ जाओ, 200 तो ऐसे हो गया और ये हो गया 204, क्योंकि 30 और 26 का अंतर 4, यानी नीचे 204, तो ये वैल्यू जो आएगी माइनस का 1160 अपॉन 204। अब यहां पर आप देखिए कितने प्यार से कैलकुलेशन से बच के निकल जाएंगे। यही सीखना है अगर आप सीखना चाहते हो, वरना तो फिर एक तो लॉस हो रहा है तो लाभ वाले तो हटा ही दो। अब या तो 6 या 5.7 इनमें से कोई एक आंसर। आप अगर इसमें 6 का गुणा करोगे तो 1200 से ज्यादा जाएगा भाई, 6 का गुणा करो तो 1200 ज्यादा, ये तो 1160 है, यानी ये आंसर, मुद्दा खत्म। 5.7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? अगर सीखना चाहोगे तो, अगर सीखना चाहोगे, बाकी तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां कुछ बच्चे परेशान होंगे, सर 60 गुणे 26 का ये कर दिया। अरे देवता, 30 का 2 में गुणा करोगे तो 60 आएगा और एक 26 बचा, मतलब 2PL एक साथ कर लिया। चीजों को समझो। अब इस पैटर्न का ये क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, अपना लेवल चेक कर सकते हो कितना प्यारा हो जाएगा। आप देखिएगा, इसी चीजों को तो सिखाना है और क्या, देखना। अब अगर माइंड में फॉर्मूला है कौन सा, 100 P माइनस L माइनस 2PL अपॉन 100 प्लस P और 100 माइनस L। बट एक बात याद रखना, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, दो वस्तुओं में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 4752 बेचा जाता है, तो विक्रेता को एक वस्तु में 32% का लाभ, दूसरे पर 28% की हानि, समग्र रूप से लाभ या हानि। देखिए इसमें बदलाव भी होता है, जो ये फंडा लगाना है, ये बार बार याद रखना, जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो। कभी कभी आज ही के सेशन में हो सकता है किसी का एसपी सेम हो, किसी का सीपी सेम हो, तब नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब बोथ का सेलिंग प्राइस सेम हो और आपसे प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, तब आप लगाइए, खुशी मिलेगी। तो 100 ऐसे रखा, 32 में से 28 गया यानी 4 आएगा, बोलो हां। अब यहां 2, अब ये करना है 2 गुणे 32 गुणे 28, चलो इस बार लिख देते हैं, हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम है आज की डेट में, समझते ही नहीं सर वाई दिस कोलावरी। देखो ये चीज समझ गए, और नीचे आ गए 100 प्लस P, तो नीचे 204 ही आएगा। इसका गुणा मेन है, 28 गुणे 32 गुणे 2। सर ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 64 में 28 का गुणा करो, मगर प्यार से एरो मेथड। 8 चौक 32, 3 हासिल, अड़छंग 48, 48 8 56, 56 3, अड़छंग 48, 48 8 56, 56 और 3 5 हासिल, 6 दूनी 12, 12 5 1792 आया। कितना आया, इसकी वैल्यू 1792 आई, और ये 400 आया।
इसका अंतर देखिए मासूम से बच्चों, तो 17 में 4 गया 3, 1392 आएगा और नीचे 204। अब देखिए यहां से आपको कुछ नहीं, एक तो क्वेश्चन में आंसर आएगा हानि, क्या आएगा, हानि आएगा, प्रॉफिट तो होना ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब या तो 7.3 जाएगा या 6.8 जाएगा। अगर मैं 7 का गुणा कर दूं 204 में, तो आप खुद विचार करो, तो ये 1400 हो जाएगा, पर ऊपर 1392, तो बस हो गया इसकी कैलकुलेशन, माइनस का 6.8%। इतना सोल्यूशन है, अगर हिम्मत है तो सीखो, सब क्लास होंगी, सीखो मगर प्यार से। याद रहे, जब पेपर का लेवल हाई होता है, लेवल हाई नहीं होता है, या हमें सही चीज नहीं मालूम होती, सही डायरेक्शन नहीं मालूम होती। अब पूरा आज के सेशन में हम एक टाइप पर वर्क कर रहे हैं, जिसका हम जनरल मेथड या शॉर्टकट मेथड भी अगर अप्लाई करते तो डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसमें बेटर यह पड़ रहा है कि अभी कुछ क्वेश्चंस बदलाव वाले भी होंगे, तो आप अगर जितने प्यार से सीखोगे तब कहोगे वाह सर मजा आ गया। कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है, बस वही है। एक बंदा जुझारू है, लगा है 32%, 32/100, 4 से ऊपर काटा 4 से नीचे, तो सर ऊपर 8 हुईगा, नीचे 25, 25 की चीज 33 में बिक रही है, उतनी देर में तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा। बाकी जैसी श्रद्धा, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यानी पेपर में जाओ छोड़ के आओ, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर ये क्यों करवाना पड़ेगा? देखो यहां पर जो आंसर आ रहे हैं वो वैल्यू पे आ रहे हैं, तो यहां फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां ऐसे परसेंटेज में आंसर आ रहे थे और यहां पर हमसे एक वैल्यू में आंसर चाहता है। हां करेंगे मगर प्यार से। अब पूरी कैलकुलेशन को समझना। कहता है एक आदमी, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर देते मेरे भाई, लो खुश रहो। क्या कहता है? कहता है एक आदमी 800 के कुल मूल्य में ए और बी 2 घड़ियां खरीदता है, वे दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पे बेच देता है। उसे घड़ी ए पर 18% का लाभ, देखो 18% का लाभ, 18/100, जिसे हम 9/50 कहेंगे, यानी 50 की चीज 59 में, और दूसरे में 22% हानि, 22/100, तो माइनस का 11/100, सॉरी माइनस का 11/50, तो 50 की चीज 39 में। कुछ बच्चों को इतने में ही कष्ट हो जाता है, हाँ मासूम है, 9/50 ये हो जाएगा, जो कि ये प्लस में हुआ, और माइनस का कितना 22 है ना, तो 22%, तो 22/100, तो समझ गए, माइनस का 11/50, तो 50, देखो 50 में 9 जोड़ोगे 59, 50 में 11 कम करोगे 39। पहले बोलो हाँ। एक बात समझो, एक आदमी ने 800 के कुल मूल्य में ए और बी 2 घड़ियां बेची, वे दोनों घड़ियों का समान विक्रय मूल्य होता है। उस घड़ी ए में 18 इतना, दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य, समान विक्रय मूल्य, मतलब एसपी सेम करो। यहां एसपी सेम नहीं है, यानी यहां 39, तो यहां पर भी 39 का मल्टीप्लाई करो, यहां 59, तो यहां पर भी 59 का मल्टीप्लाई करो। यस या नो? अब ये सीपी हो गए दोनों के, ये सीपी हो गए। अगर हम इनका रेशियो लें तो पहले और दूसरे का तो यही रेशियो आएगा, क्योंकि 50-50 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसका योग जो भी है, इसका योग, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसका योग करो 3959, 9 दूनी 18, 5 3 8, 99 हो गया, नहीं 18 है ना, 98 हो गया, 9 9 18 8, 98 यूनिट बराबर 800 की, तो एक बराबर हो जाएगा 800/98 और गुणा 39, ये करना पड़ेगा, गुणा 39। अभी भी खतरा है। कुछ लोग सोचेंगे सर यहां से भाग दे दो, देखो अगर आप भाग दोगे तो 318, 317, 350, वो सब में एक पैटर्न पे बन जाएगा, इसलिए ऐसे भाग भी नहीं देना है। देखा जाए, ये 400 आ गया, ये 49 आ गया,
ऊपर हम गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, तो गुणा हम कर ले रहे हैं। 9 को 36, 4 तिहाई 12, 3 15, 1560 15,600 हो गया। 9 36, 4 तिहाई 12, 3 15, ठीक है। और 49 से भाग देना है। पहले ये 3 बार में जाएगा भाई, ऑप्शन देखो 2 बार में नहीं, 3 ही 3 है, तो 49 3 147, 16 में से 7 गया, 9 आया, बाकी निपट गया 90। फिर एक बार में जाएगा, नहीं 2 बार में, नहीं एक ही बार में जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 31, अब 2 ऑप्शंस मिल गए, बी और डी 31 से चल रहे हैं, समझ गए ना, इसीलिए। तो 41 आया, फिर 0। अब देखो यहां पर खतरा है, अगर मैं 8 बार में पढ़ूंगा, 8 चौक 32, तो ये 8 318 पॉइंट समथिंग में जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अब आपको बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राइट आंसर इसका डी होगा। 317 एग्जैक्ट ये जाने वाला नहीं, तो 318.37 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है, बिल्कुल। तो प्यार से पढ़िए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, ठीक है। जो नए बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, और सभी को मालूम है कि ये वीडियो यूट्यूब में नहीं रहता है, ये मालूम है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहता है 18 टेबल पंखों को, ये आसान क्वेश्चन है, ये पहले वाले पैटर्न पे है, जब हमने बताया था क्या कि क्वांटिटी को ऊपर रखो, रुपया को नीचे रखो। 18 टेबल 11,664 में, तो 18 टेबल 11,664 में बेचते हैं, 10% का लॉस, यानी ये 90% हो गया। फिर 10% लाभ, यानी 110% की वैल्यू चाहिए। कह रहा है 17,424 में कितनी टेबल बेची जाए, तो एक्स बेची जाए। अब ये एक कैलकुलेशन क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप हो प्रकाश स्टूडेंट। ये 9 बार में, ये 11 बार है। पहली बात तो ये, क्या ये 11 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 11 से काटो, 11 एक कम 11, यहां अब हो गया कितना? 64, 60 आएगा ना, मतलब 6 64, तो 5 बार में 9 92 88, 1584 आया, 1584 आया। ये जो 1164 लिखा हुआ है, ये बच्चा होता है 108 का स्क्वायर। जिन्हें नहीं मालूम, 108 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, 8 जोड़ा 116, और 8 का 64। पहले बोलो हाँ। तो देखा जाए 18 से ये 6 बार में जाएगा, और 9 से ये 12 बार में जाएगा। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन दिमाग लगाना है। अब थोड़ा सा लिख देते हैं, 1584 ये ऊपर आया, और नीचे 6 गुणे 12 आया। 12 से भाग दे दो, 144 और 156 13, 132 बार में गया। 6 से काटो, 22 बार में। इस क्वेश्चन का आंसर 22 आएगा, फुल्ली कैलकुलेटेड क्वेश्चन। हां, अब जो टीचर आंसर रट के ही बैठे हो, बच्चों को काला जादू ही सिखाएं, वो बात की बात है। प्रोबेबिलिटी की 2 क्लासेस यूट्यूब में हो चुकी है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। ऐप के कोर्स में भी आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन था, प्यार से कराता हुआ मासूम सा टीचर। जी हाँ, चलिए 165 बढ़िया क्वेश्चन था, और पहले से आता है आपको। 166 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा दो। ऐसा सॉल्यूशन दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि आप कहोगे वाह सर, मजा आ गया। एक दुकानदार 300 रुपए में, दिख रहा है ना, हाँ, 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक पे 20% लाभ कमाता था, दूसरी पुस्तक पे 10% हानि। नहीं नहीं, ये वो वाला 3 स्टार वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा, ये आसान।
एक दुकानदार 300 रुपए में दो पुस्तकें खरीदता है, वह पहली पे 20% लाभ तथा दूसरे पे 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना तो उसे लाभ हुआ ना ही हानि हुई तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। ये आसान है, इसे मिक्सचर एलिगेशन से कह लो कि पहले में प्रॉफिट 20% हो रहा है, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है और ओवरऑल 0% का। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो, 0 से ये तो ये 10 आ जाएगा, 20 में से 0 गया, 20 में से 0, तो ये 1:2 का रेशियो हो गया। और देखा ये जाए यही 3 बराबर 300 के, तो 2 बराबर 200 के, 1 बराबर 100 के। हमसे कहता है तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहली पुस्तक का ये क्रय मूल्य होता है, यानी ये सीपी होता है। अब पहली पुस्तक को 20% प्रॉफिट में बेचा गया, तो इसका 20% निकालोगे तो 120 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 120 आएगा, 166 का, 166 का आंसर 120 आएगा। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब इन क्वेश्चनों को आप किताब के पैटर्न्स में करोगे तो आपको कष्ट होगा। ठीक है, बहुत प्यार से हम बता रहे हैं। हां बिल्कुल प्यारे दोस्तों, हर चीज को सिखाएंगे, बहुत धैर्य पूर्वक सिखाते हैं, माना यह जाता है। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत मोहब्बत से पढ़ाया जा रहा है, बहुत प्यार से क्वेश्चन। 166 के बाद 167, एक दुकानदार ने 28 प्रति पेन को मूल पर थोक में पेन खरीदे और उसने उन पेनों को 40 रुपए प्रति पेन के बेच दिए। ये आसान है, देखो एक चीज समझो, मोटा मोटा 28 प्रति पेन मतलब एक पेन का मूल्य 28 रुपया और 40 रुपए के हिसाब से बेच दिए। हाँ सिंपल है। अंतर कितना आया बच्चा? 12 आउट ऑफ किस में? 28 गुणे 100। खेल लो यानी कैलकुलेट कर लो। देखिए थोड़ा सा दिमाग से खेलोगे तो जल्दी हो जाएगा, और बाकी तो क्या है, दुनिया चली रही है। काटो, ऐसे कर लो, 4 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 7, तो ऊपर हो गया 300, 300 बटा 7, तो 7 चौक 28 यानी 4 बार में, और 7 दूनी 14 यानी 42 पॉइंट समथिंग में आंसर आता हुआ। अरे मेरे देवताओं, 300 बटा 7 करोगे तो 42.85% में आंसर आता हुआ 167 का। ठोको ठोको लाइक। चलिए लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो। जी हां, बहुत मेहनत के खेल होते हैं। जो शुरुआत को आपको क्वेश्चन सिखाए गए हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए हर एक चीज को। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्लास जल्दी क्यों स्टार्ट कर दी? कई कारण हो सकते हैं, अब उस पर अभी चर्चाएं नहीं, अभी पढ़ाई करिए। एक दुकानदार को 16,200 रुपए में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 10% का लॉस होता है और 15% लाभ पाने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को, यह भी आसान है, 10% लॉस यानी 90% की वैल्यू 16,200 हो गई। बोलो हां। 15% प्रॉफिट यानी 115% की वैल्यू, हमें इसका आंसर चाहिए। दोस्तों चीजों को समझना मगर प्यार से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 162 लिखा हुआ है, तो ये 18 नौइयां यानी 2 जीरो तो ये हो जाएंगे, 18 गुणे 9 162 हो जाएगा। पहले बोलो हां। तो बस इसमें 18 यानी 180 का गुणा कर दो। 18 25 90, 9 हासिल, 18 5 18 9 27, 2 हासिल, 18 2 20, यानी इसका आंसर 20,700 आएगा। एमटीएस का क्वेश्चन, जो बच्चे एमटीएस के एग्जाम अभी हाल ही में भी दिए हैं उन्हें खुद मालूम है कि पेपर का लेवल दिन पे दिन बढ़िया होता जा रहा है। ठीक है, कहता है किसी दुकानदार ने 2400 रुपए प्रति की दर से 2 वस्तुएं खरीदी। पूरे लेन देन में दुकानदार को ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। यदि दोनों वस्तुओं में
कोई एक वस्तु 20% के लाभ पे बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितनी हानि हुई। शायद यही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है 169 नंबर। जी हां, 169 नंबर। इस क्वेश्चन को लगा लो 3 स्टार, अपने दोस्तों से पूछो और उनके भी दोस्तों से पूछो। आज इस क्वेश्चन को लगाने में आपको खुशी मिलेगी। देखो, पहली बात तो 2400 प्रति की दर से 2 वस्तुएं बेची, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। पूरे लेन देन में ना तो उसे कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि। यदि 2 वस्तुओं में से एक को 20% लाभ पर बेचा, 20% मतलब 1/5, 1/5 यानी 5 की चीज 6 में बेची। दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। पर दोनों आर्टिकल का एसपी सेम है, यानी इसका भी 6 और इसका भी 6। बस ये चीज समझो भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2400 रुपए प्रत्येक में बेची, तो दोनों में जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है बच्चा। तो हमने 6 दोनों में लिख दिया। अब एक चीज देखो, यहां उसने एक कमाया होगा तो यहां उसने एक गमाया होगा, मतलब 7 की चीज 6 में बेची, कलर बदल दिया है, वही सोल्यूशन है और यही हाईटेक है। तो दूसरी वस्तु में कितना हानि हुई, तो ये 6 बराबर 2400 के, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, यानी इसका 400 गुना। तो एक का भी 400 गुना, 400 का लॉस हुआ। इससे शॉर्ट इसका कोई सॉल्यूशन पूरे मार्केट में नहीं है, और ये वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे शॉर्ट पूरे मार्केट में नहीं है। एक बच्चा पूछता है कि सर इतने शॉर्टकट तरीके कहां से निकाल लेते हो। मासूम से दोस्त, हम आपको बता दें, देखो मेहनत का सारा खेल है। ऐसे क्वेश्चन अब हम आपको बिल्कुल साफ बताएं, ऑफिशियली पूरे मार्केट में तो 2014 से मैं पढ़ा रहा हूं। ये ऑफिशियली है। ऑफिशियली का मतलब क्या, कि कोचिंग संस्थाओं में, ठीक है। अनऑफिशियली तो क्लास 12th में था तो 10th वालों को पढ़ाता था। तो अनऑफिशियली ये हो गया, फिर तो बहुत लंबा समय हो गया। ठीक है, 12th में था तो 10th को पढ़ाता था, यानी आप समझ सकते हो 2007 से ये अनऑफिशियली हो गया, पर ऑफिशियली 2014 से। तो निरंतर अभ्यास, लंबे समय से किताबों से जुड़े रहना, ठीक है। आप भी ऐसा जुड़े रहोगे तो टीचर बनोगे, सिलेक्शन की ओर नहीं जाओगे। समझ गए। तो आप अगर सिलेक्शन चाहते हो तो सारे सब्जेक्ट अच्छे कर लो। अब ये नहीं कि 100% कर लो, 90% भी सारे सब्जेक्ट हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये तरीके कब आएंगे, जब आप सोचोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, फर्जी क्वेश्चन कहोगे। और वैसे तो टफ है, एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दे दिया तो क्या किया जाए, देते हैं आप, उनको मालूम ही नहीं कहां कौन सा क्वेश्चन चिपकाना है। असली बात तो ये है। अब एसएससी में चाहे अभी देखना, अभी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, देखना कई सेट ऐसे आएंगे जिनमें यही क्वेश्चन आएंगे। हमने पढ़ाए भी हैं अभी जीडी के, जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 है, उनमें से एक को 48,000 में बेचा गया। दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त किया जाए। एक चीज समझो, 2 बाइक है तो 2 बाइक है, ऐसे 2 कर लो भाई, 2 बाइक है तो 2 है। उनमें से एक को 48,000 में बेचा गया, तो एक को 48,000 में बेचा गया, यही तो बोल रहा है। और दोनों बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 है, तो दोनों की देखो प्रत्येक की लागत 40,000 है, यही ना। तो दोनों बाइक के एक्चुअल कीमत देखा जाए तो 80,000 है। आप खुद बताइए, दोनों बाइक की एक्चुअल कीमत तो 80,000 है। कह रहा 25% लाभ, तो इसी का 25% 20,000 रुपया उसको लाभ चाहिए, 20 के, यानी 1 लाख रुपए में वो दोनों बाइक बेचना चाहता है। यही तो हुआ। एक बाइक अगर उसने 48,000 की बेची तो दूसरी 52,000 में बेचेगा, यानी 52,000 आंसर। कॉमन सेंस। फिर से समझो, अब मोटा मोटा समझो, मेरे पास 2 बाइक है, दोनों की कीमत 40,000 है, तो टोटल पैसा 80,000 रुपए। हमने कसम खा रखा भाई, इतना बड़ा हमारा शोरूम है, उसमें इतने लोग काम करते, तो पैसा कहां से निकालेंगे। तो हमने कसम खाई है, बेचेंगे तो 25% ही कमाएंगे, मतलब 80,000 का
25%, 20,000 रुपए हम दोनों बाइक में कमाएंगे, और कमाते भी हैं, तभी इतने बड़े शोरूम चलते हैं, अन्यथा समझ गए समाज सेवा के लिए कोई नहीं बैठा। तो माना गया 1,00,000 रुपया चाहिए, तो पहले में उसने पहली बाइक, भाई व्यवहारी था, भाई थोड़ा कम कर दो, ये होते हैं सामान बेचने के लिए सारे व्यवहारी। तो टारगेट तो 50,000 रुपए में बेचना था, तो एक को 48 में बेचा, दूसरा आया 52,000 में ले गया, तो बात बराबर है। समझ गए, चीजों को सीखो, बिजनेस करोगे तो समझ जाओगे। चलिए एमटीएस का क्वेश्चन करते हैं मगर प्यार से। कहता है ए और बी के लागत मूल्यों का योग 1200 है, बी के विक्रय, ए और बी के विक्रय का योग 1390 है। यदि ए तथा बी क्रमशः 10%, 20% लाभ कमाया जाता है, तो ए और बी के लागत मूल्य, एक चीज समझो, ए कितना लाभ कमा रहा है? 10% कमा रहा है। बी कितना कमा रहा है? 20% कमा रहा है लाभ। मेरी बात को समझना। और दोनों की लागत मूल्य 1200 है, विक्रय मूल्य दोनों का 1390 है, तो लाभ तो 190 ये भी कमाया, ये 190 लाभ 1200 में कमाया। अरे बोलो हां, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो कह सकते हैं कि 95/12 एज ए परसेंटेज आ गया। मिक्स एंड एलिगेशन से 95/12% आ गया। यस या नो? खेला हो बे? सारे सॉल्यूशन किताब से देखिए हमारे, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा मानना है, बाकी कुदरत की माया, कहीं धूप कहीं छाया है। ये तो 120 हो जा रहा है। 95/12 नहीं, 95/6 हो जाएगा ना, गड़बड़ लिख दिया, दूसरे काटा भी तो। 190/12 यानी 95/6। हाँ, यहां मालूम चल जाता है कि अगर कहीं भी गलती हो जाए तो मालूम चल जाता है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब 60, 90, 95 यानी 35/6, 120 यानी 25/6, 6 से 6 निपटा दो, रेशियो लो 5 और 7। हमसे उनसे कहता है कि उनकी लागत मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो 5:7 इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा शॉर्टकट इसका होता ही नहीं है। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर 95/12 कैसे लिख दिया? हमने अपनी गलती को स्वीकार किया। हे देवता, 190/12 कहां से आया ये पूछ सकते हो आप। 1200 की चीज 1390 में बेचोगे तो 190 रुपए घर में आएंगे कि नहीं आएंगे? आप विचार कीजिए कि 1200 का सामान 1390, तो 190 घर में आए। यस या नो? और 1200 से भाग दोगे और गुणे 100 करोगे, यानी 95/6 आएगा। 95/6 उस टाइम मिस्टेक था, तो हमने उसको सुधार भी तो किया। चले 171 पहुंच गए। दो वस्तु समान कीमत में खरीदी जाती हैं, एक वस्तु पे 20% का लाभ और दूसरे पे 10% का हानि, कुल लाभ अथवा हानि परसेंट। अब आप ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से क्या आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आसान है। इसमें अब यहां देखो, यहां क्या बोल रहा है? दो वस्तु समान कीमत में खरीदी जाती हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वहां हमारा सेलिंग प्राइस सेम था, वहां हमारा सेलिंग प्राइस सेम था। तब हमने आपको एक आज नया फंडा बताया और शुरुआत से कई बार बता चुके हैं कि हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते जब सेलिंग प्राइस सेम होता है। स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास देखिएगा। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है सीपी सेम है। क्या सेम है? क्रय मूल्य सेम है, और पहले में उसको हो रहा है 20% का लाभ, दूसरे में 10% हानि। तो सभी जानते हैं दोनों के अंतर का आधा, 20 में से 10 गया, 10/2 5% आंसर। तो इस क्वेश्चन को तो हम देखकर ही बता सकते थे 5% लाभ होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम बिना फॉर्मूले के करना चाहते, तो वो भी सीख ले। 20% लाभ का मतलब 1/5 यानी 5 की चीज 6 में बेची। 10% दूसरे को 10%, तो वो 10% क्या है? लॉस का है। हिंदी में लिखना भूल गया है, इंग्लिश में लिखा है लॉस। ठीक है। तो हानि का है, तो 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में। दोनों में
सीपी सेम करना होगा। क्या सेम करना होगा? सीपी। इस बार सीपी सेम करना है। तो 10 दूना 20, 20 रुपए की चीज 21 में बेचोगे तो 1 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 20 गुणे 100। तो यहां पर 5% का लाभ। फिलहाल इतना ये बड़ा मेथड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब सीपी सेम है तो 20% लाभ 10% हानि, तो दोनों का अंतर 10/2। आंसर ओरल। 172 के बाद 173 नंबर। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। एक बच्चा कह रहा है यूट्यूब पर इसका एडवांस खोल दो। हाथ जोड़ते हैं बच्चा, हाथ। 90% किताब फ्री, वो भी यूट्यूब में लाइव। अब खुद ही सोचो, ये जो बोर्ड है बिजली का बिल खाता है तो कहां से देंगे? आप खुद ही सोचो, विचार करो। आपके पेट में खाने का ना हो और आप दान करते रहोगे तो कब तक? क्या सारी किताबें फ्री नहीं पढ़ाई जा रही हैं? एक आध किताब को, वो भी यूट्यूब में, ये भी लाइव करके पढ़ाते हैं। कभी तो विचार कीजिए, कभी विचार कीजिए, कुछ भी कमेंट करने से पहले, ठीक है? पर क्या करें, कमेंट तो करना ही है हमको। किसी व्यक्ति ने 5 लाख में एक बाइक और एक कार खरीदी। उसने बाइक को 20% लाभ पर, कार को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार पूरे सौदे में 5% का लाभ हुआ। 20% प्रॉफिट तो प्लस का 20% हो गया, 10% हानि तो माइनस का 10% हानि हो गया। ओवरऑल 5% का लाभ हो गया। ओवरऑल 5% का लाभ हो गया। अब अच्छा, मिशन एलिगेशन ही लगा दिया, लगी गया तो अब यही लगा दो। 5 में से तो ये 5 में से माइनस माइनस का 10 यानी 15 हो गया। 20 में से 5 यानी 15, यानी 1:1 हो गया। बाइक की कीमत बोली गई तो भैया जब दोनों बराबर हैं तो 25,000 आंसर होगा। सॉरी 2.5 लाख, 2.5 लाख आंसर होगा, क्योंकि टोटल 5 लाख था तो 5 लाख का आधा कितना होता है? 2.5 लाख होता है। यस या नो? 174 नंबर एसएससी सीजीएल का क्या कहता है? दो वस्तु में से प्रत्येक को 9720 में की कीमत पर बेचा गया। उनमें से एक वस्तु पर 8% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10% हानि। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुआ? देखो अब यहां आप प्यार से सीखो। 8% लाभ, तो 8% मतलब होता है 2/25, यानी 25 की चीज 27 में निपटा दी। 10% हानि यानी 10 की चीज 9 में निपटा दी। यस या नो? अब यहां देखो सेलिंग प्राइस सेम है, ऑलरेडी बोला है, तो यहां 3 का गुणा कर दो। ये चीज जोड़ोगे तो 55 हो जाएगा, बोलो हां। और 27 दूना 54, यानी हानि तो 1 की हो रही है और 1 की हानि हो रही है, ये तो आपके सामने। 54 बराबर, अब एक चीज समझना, यहीं पर खेला, यही गलती होगी, हमसे भी होगी आपसे भी होगी। ये जो 54 बराबर, तो कह रहा प्रत्येक का है, तो यहां 2 गुणे 9720 लिखोगे। सर 2 का क्यों गुणा किया? भैया 2 वस्तु हो गई ना, 1 2, तो अब ये 54 हुआ। 27 की वैल्यू 9720 है, 54 की ये। समझ गए? समझ गए ना? अब चाहो तो देखो, बात बराबर लो, 27 की वैल्यू हो गई। अब तो तसल्ली है, भाग दो, तो 81 यानी 3 बार में भाग देना पड़ता है कभी कभी, आप समझ रहे हो ना? अब इतने तो हम भी तेज नहीं है। अच्छा 27, हाँ खत्म हो जाता है ना दिमाग भी। 162 तो 36, 360 बार में क्या? तो 1 बराबर 360, तो इसका अंतर 1 ही आया और ये 360 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का 174 का क्या हो गया? 360 आंसर हो जाएगा। क्या खुल गया मेरे भाई? कुछ टच हो गया क्या? अच्छा पीछे टच हुआ। तो इसका 174 का आंसर 360 रुपए आ जाएगा, बोलो हां। एक बच्चा सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं कि एक दुकानदार खरीदे और बेचे 20% का। बच्चा इस टाइप के सारे क्वेश्चन, एक दो नहीं 150 से 200 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ लेना इस किताब का।
20%, 10%, दुनिया भर की चोरी, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी प्रॉफिट लॉस का अंत नहीं है, जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद शुरुआत है। और क्या तुम सोचो, उसके बाद शुरुआत है। जब इसका डिस्काउंट पढ़ोगे तब आप एक परफेक्ट बनोगे। ठीक है, पेशेंस रखो। अच्छा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहले समझना, प्रत्येक को 2508 के मूल्य पर बेचा गया, उनमें से एक पर 14% का लाभ, दूसरे पे 12% की हानि, कुल मिलाकर। तो इसका यूज इसलिए नहीं है क्योंकि यहां एज ए परसेंटेज में आंसर दिया है। हमने आज आपको बार बार बता रहे हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। सिर्फ पूरे प्रॉफिट लॉस में यही फॉर्मूला याद करवाया अभी तक कि पहले में प्रॉफिट दूसरे में लॉस हो तो 100p माइनस एल माइनस 2pl अपॉन 100 प्लस p और 100 माइनस एल। ये किस केस में लगाओ, जब इस टाइप की फर्जी वैल्यू आए। ठीक है, क्योंकि जनरली कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब देखो P 14 रखना है, L 12, कितना आराम रहेगा, 200 हो गया। 14 गुणे 12 160, 168 होता है। 2 का गुणा कर लो भाई, यहां 2pl है ना, तो 16 दूनी 32, 1 33। नीचे आ जाओगे तो ये 200 हो गया, इसका अंतर 2 ही है तो 202 हो गया। तो ऊपर हो गया 136 बटा 202। अब ज्यादा मोहब्बत से काटने के चक्कर में मत पड़ो। एक तो लॉस होगा आंसर में, तो लाभ तो होना ही नहीं है। अब या तो 5 आएगा या 7 आएगा, अक्कड़ बक्कड़ करना है। चलो आप खुद ही देखो, अगर मैं 7 का कर दूंगा तो 7 का ज्यादा हो जाएगा, और 5 का कर दूंगा तो भी खेला है, क्योंकि 5 का तो 1000 में जाएगा। तो इसका आंसर, क्योंकि यहां पर आंसर दशमलव के डिजिट के बाद है, तो फिर ये होगा 0.6 समथिंग में आएगा। तो यहां कुछ आएगा तो हम लोग जब लिखते हैं सिंगल डिजिट में तो फिर ऐसे लिखते हैं। 0.7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस या नो पूछता है भारत आपसे। क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर। ठीक है, कैसा लगा मेरी बात को समझना? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत है जबरदस्त क्वेश्चन। सौरभ गांगुली कहते हैं कि एक क्वेश्चन था उसमें रेशियो ये कैसे आया। अरे देवता, पहले में 20% लाभ, दूसरे में 10% हानि, ओवरऑल 5% लाभ। तो क्या कहते हैं, बर्थडे में छुटको घटाओ तो 5 में माइनस का -10, तो माइनस माइनस प्लस होता है 15, और 20 में से 5 गया 15, रेशियो 1 और 1 आता है। और इनका योग 2 बराबर 5 लाख के, तो 1 बराबर 2.5 लाख के। गांगुली जी चलिए 176, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इस बार भी अपना फंडा ही लगा लो। देखो, दो वस्तु में प्रत्येक का 10,005 के मूल्य पे बेचा गया, उनमें से एक वस्तु को 15% लाभ, दूसरे को इतना हानि पर। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ हानि, यहां सारी वैल्यू पे है, मतलब एज ए परसेंटेज में है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 100p माइनस एल माइनस का 2pl। आसान है बच्चा, आसान है, इससे आसान नहीं होगा, दिया लेके ढूंढो। ठीक है, तो 15 में 13 गया 2, तो ये हो गया 200। 15 3 45, 15 गुणे ये 30 गुणे 13 कर लो। तब 30 क्यों, क्योंकि 15 गुणे 2 30 होता है, तो 390। नीचे तो ये 200 हो गया, अंतर 202 ही हो गया, मतलब माइनस का 190 बटा 202। अब देख रहे कितना स्पीड से आया। अब देखो कितने आंसर तो होने ही नहीं है। पहली बात तो हानि होनी है, लाभ हटा दो, लाभ हटा दो, और लाभ में भी ये 1 पे नहीं जाएगा, मतलब हानि में भी 1 पे नहीं जाएगा। डी आंसर। क्यों, आप खुद ही देखो 190 202 से कम है, 202 से कम है, मतलब 1% से कम लॉस है। तो राइट आंसर डी। और इतना सोल्यूशन है, और आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपने इस फंडे से नहीं किया है, इससे जल्दी आंसर होना ही नहीं। ठीक है, इससे जल्दी आंसर होना ही नहीं है। समझ गए? 176 का। अभी कितने बाकी हैं? हाँ, ये शायद अंतिम है।
और ये भी सेम पैटर्न पे है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का 975 रुपए के मूल्य पर बेचा गया, उनमें से एक वस्तु पे 30% का लाभ, दूसरे पे 25% की हानि। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। सेम फंडा आपको अभी बताया है, खेल जाओ। तो आज के सेशन में आई होप आपको मजा आया होगा। ये वो क्वेश्चन है जो सीजीएल में कैलकुलेटिव आते हैं, जिनके आज आपने एक प्रॉपर तरीका सीखा, ऐसा माना जा रहा है। 30 और 25 अंतर 5 गुणा कर लो तो ये 500 हो गया। यहां करोगे तो 30 का डबल, क्योंकि यहां 2p है ना, तो 60 गुणे 25 तो शायद 150 यानी 1500 हो गया। नीचे 200 हो गया और ये 5 205 हो गया। यानी समाज कहता है 1000/205 लॉस होगा। लॉस में प्रॉफिट आते नहीं है, और ये 5 बार में जा नहीं रहा है, 4 बार में जा रहा है, यानी ए आंसर हो गया 1। यानी क्या आंसर हो गया? 4.9% एज ए लॉस हो गया। बोलो हां।